नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त धीरज शर्मा। दोस्तों, कोरोना वायरस जिसे हम कोविड 19 के नाम से जानते हैं, इसके बढ़ने के कारण भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। दोस्तों, अब भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन को बढ़ाने का हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प रह गया है, और वह विकल्प यह है दोस्तों कि हम जो भारत में बनी हुई चीजें हैं इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, इसे ही खरीदने पर जोर दें। अगर जो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, कुछ डिटर्जेंट केक होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, क्रीम्स वगैरह जो होती है, फेस वॉश वगैरह, शेविंग क्रीम्स वगैरह, जो भारत से बाहर की बनी हुई चीजें हैं, अगर हम इन चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे या फिर इनको अगर हम खरीदेंगे दोस्तों, तो हमारे जो भारत का जो पैसा है वो भारत देश के बाहर जाएगा। याद रखना, अंग्रेजों ने भी इसी बेसिक के ऊपर भारत देश पर राज किया था और भारत को कंगाल बनाकर चले गए थे। दोस्तों, आज की डेट में भी भारत अपने पैर पे खड़ा हुआ है। उसका कारण यही है कि भारत में जनसंख्या ज्यादा है। इस वजह से अगर हम सिर्फ और सिर्फ 90 दिनों के लिए भी अगर भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय चीजों को अगर खरीदते हैं, तो आप देखोगे सिर्फ 90 दिनों के अंदर हमारे जो ₹2 हैं वो भी $1 की बराबरी करने लगेंगे। दोस्तों, इतना ज्यादा वैल्यूएशन हमारी चीजों का बढ़ जाएगा अगर हम भारत में बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करेंगे। तो यह कोरोना वायरस इतना ज्यादा भयंकर है, इतना ज्यादा खतरनाक डेंजर है कि इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई लस या फिर एंटीडोस नहीं बन पाया है। दोस्तों, सिर्फ मास्क पहनकर या फिर अपने हाथों को सैनिटाइज करके हम इस कोरोना पर विजय हासिल नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर इस कोरोना वायरस को अगर हमें हराना है, इसके ऊपर अगर हमें जीत हासिल करनी है, तो हमें कुछ अलग सी तरकीब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक कहावत है कि समझता तो सब है पर करना नहीं चाहते। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए, जो छोटी छोटी चींटियां होती है, मार्च अप्रैल और मई महीने के भीतर अनाज के छोटे छोटे दानों को, गेहूं, जवारी, चावल जो भी वो खाती है, उनको वह चींटियां स्टॉक करके रख देती है, जिस फर्श के नीचे रहती है, जिस जमीन के अंदर रहती है, जिस बिल के अंदर वो रहती है, क्योंकि उनको पता है कि जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने में इतनी जो बारिश होने वाली है, इस बारिश के अंदर अगर वो चींटियां अगर बाहर जाती है तो सिर्फ एक बूंद काफी है इनकी जान लेने के लिए, ये उनको पता होता है। इस वजह से वह चींटियां भी क्या करती है कि अपने आप को होम क्वारंटाइन करके रख लेती है पूरे 4 महीने के लिए। दोस्तों, उस हिसाब से आपने भी अपने आप को 4 महीने के लिए तो नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए तो भी होम क्वारंटाइन करके रखना ही होगा। जैसे एटीएम पर लिखा हुआ होता है दोस्तों, 24/7, जो 7 दिन 24 घंटा चालू रहता है। उस हिसाब से यहाँ पे एक फार्मूला बनाया हुआ है। इस फार्मूले को अगर आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिक इस कोरोना पर हम निजात पा सकते हैं। दोस्तों, इस कोरोना से आइए देखते हैं फार्मूला क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है 24/5, उसके बाद में ये 2 लिखा हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है दोस्तों कि आपने अपने आप को 5 दिनों के लिए 24 घंटा अपने ही घर में होम क्वारंटाइन अपने आप को करके रखना है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे कि 2 दिन की आपने ढील लेना है। इस 2 दिन के भीतर आपने जो भी आपको राशन खरीदना है या जो भी सब्जियां खरीदना है वो आप खरीद लोगे। अगर यह 5 और ये 2 7, अगर इस 7 दिन को अगर आप फॉलो करते हैं
तो ये 7 दिन के बाद में आप देखोगे कि जहां पे कोरोना के जो मरीज है, जिस एरिया में 100 की स्पीड से बढ़ रहे थे, वहां पे इन्हें ब्रेक लग जाएगा और वहां पे इनकी स्पीड हो जाएगी 80% के हिसाब से। नेक्स्ट स्टेप आपने डबल से वही फॉलो करना है। 24x5 यानी 5 दिन के लिए अपने आप को 24 घंटा होम क्वारंटाइन करके रखना है, जिसके बाद में 2 दिन की आपने ढील लेना है। इस 2 दिन के भीतर आप डबल से सब्जी या फिर राशन वगैरह आपको जो भी खरीदना है वो खरीद दोगे और उसके बाद में आप 24 घंटा घर से बाहर नहीं निकलोगे दोस्तों। इससे क्या हो जाएगा कि ये जो कोरोना की जो बढ़ती जो संख्या है, जो संक्रमण की जो बढ़ती संख्या है, उसको ब्रेक लग जाएगा। अगर आप ये 1 2 3 4 एंड 5 ये जो 5 प्रकार की जो स्टेप्स है, इस स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप देखोगे 100% पे से ये कोरोना 80%, 80 से 60% और 60 पे से 40 और 40 पे से 20% के हिसाब से ये आ जाएगा। यानी कोरोना की जो बढ़ती जो संक्रमण की जो संख्या थी, इसको ब्रेक लग जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो रेड जोन वाले जो एरियाज है वो ऑटोमेटिक ऑरेंज जोन में आ जाएंगे। जो ऑरेंज जोन वाला एरिया जो है वो ग्रीन जोन में आ जाएगा और जो ग्रीन जोन का जो एरिया है वह बाद में ऑरेंज जोन में नहीं जाएगा। कब? अगर आप अपने आप को 25+10 35 दिनों के लिए अगर आप अपने आप को बचा के रखते हैं तो 35 दिनों का यह फॉर्मूला है दोस्तों। अगर इसे आप फॉलो करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे 36वां जो दिन आएगा, 36 जो 36वां जो दिन आएगा, उस दिन पूरा भारत विजय मनाएगा, विजय दिवस मनाएगा दोस्तों। बिना किसी एंटीडोस, बिना किसी लस के आप खुद देखोगे कि हम कोरोना पर विजय हासिल कर चुके होंगे। कब? 36वें दिन। अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप यहां देख सकते हैं 36 के अंदर, यानी जो 36 का जो आंकड़ा है उसके अंदर मैंने छोटा सा प्लस का निशान लगा दिया। उसका कारण ये है 3 + 6 = 9। ये जो मूलांक जो आ रहा है 9, यह भारत का भाग्यांक है दोस्तों। इसीलिए आपको 9 तारीख के दिन 9 बजे ताली और थाली बजाने का रिक्वेस्ट भी किया गया था। यह वीडियो, इस वीडियो में जो स्टेप्स बताई हुई है, इन स्टेप्स को आपने भी फॉलो करना है। आपके फ्रेंड्स को भी यह वीडियो भेजना है। अगर सभी लोग इस स्टेप को फॉलो करते हैं तो इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जितने भी जिला है, जितने भी तहसील है, वहां पे इस स्टेप का अगर फॉलो किया गया इस स्टेप को, तो हम 100% सिर्फ और सिर्फ 36 दिनों के अंदर ही इस कोरोना पर विजय हासिल कर सकते हैं दोस्तों। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।